अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ावेज़। दोस्तों, यूके में असाइलम के लिए ये हमारी जो सीरीज़ थी उसकी आज 9वीं एपिसोड है। 9वीं एपिसोड इंतहाई अहम है, इसलिए कि इस एपिसोड में हम आपको यूके में असाइलम के हवाले से जब आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और वो जो समझ लें कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं। तो इस सिलसिले में आज की जो वीलॉग है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप पूरी प्रिपरेशन के साथ जाएं, और उसमें जो इंटरव्यू है उसके 5 सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन में वो आपसे आपकी आइडेंटिटी के हवाले से सवाल करेंगे। आपका नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी फैमिली मेंबर्स कौन कौन से हैं, आपके अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड वाइफ और आपके चिल्ड्रन, बच्चे वगैरह, किड्स क्या हैं, के क्या क्या उनके एजेस क्या हैं, नाम क्या हैं, ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछेंगे, आपको बतानी चाहिए। और इसके अलावा आप इनिशियली आपने वहाँ पे अपने कंट्री में क्या किया है, स्टडी कहाँ की है, और जॉब्स वगैरह अगर आपने की हैं या कोई बिजनेस किया है तो वो भी आपने उनको बताना है। ये है जो पहला सेक्शन इंटरव्यू का, इसमें ये मुतारफ होगा। और सेकंड सेक्शन में आपसे ये पूछा जाएगा कि आप अपने मुल्क से यूके तक कैसे पहुंचे हैं। तो उसमें जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस थे, जो भी आपके हालात थे, आपने अगर वीज़ा लिया था और अगर आप एयर ट्रैवल के ज़रिए आए हैं, बाय एयर आए हैं, तो वो भी आपको बताना है। और अगर आपने बॉर्डर जंप करके मुख्तलिफ ममालिक से गुजरते हुए पहुंचे हैं यूके में, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। और अपने मुल्क से आप कैसे निकले हैं, कैसे आपने बॉर्डर क्रॉस किया है, कैसे आप कौन कौन से ममालिक के बॉर्डर क्रॉस करते रहे हैं, कहाँ कहाँ आपके पास वीज़ा था और परमिशन थी, और कहाँ कहाँ आप विदाउट परमिशन के ट्रैवल करते रहे हैं। ये सारी बातें जो है वो सेकंड जो है सेक्शन उसमें आएंगी। तीसरा सेक्शन है अब उसके बाद, और तीसरा सेक्शन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको अपने मुल्क में क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या हालात थे, कौन कौन से हालात से आप गुजरे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आपके डिसीजन पर भी असर होगा, और आपने यहाँ पे कोई भी बात छुपा के नहीं रखनी है। फ़र्ज़ करते हैं हम लोग कि आपके साथ कोई ऐसी अनहोनी हुई है, मिसाल के तौर पर आपसे कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, अब चाहे मेल हैं फीमेल हैं, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। और हाँ, इसमें साथ में ज़िमनी बात में ये भी बताता चलूँ, आपके पास इंटरव्यू के लिए चॉइस होगी कि आप किसी खातून के ज़रिए इंटरव्यू देना चाहेंगी या किसी मर्द के ज़रिए इंटरव्यू देना चाहेंगी, तो या चाहेंगे। तो इसमें यह है कि बाज़ चीज़ें ख़वातीन के हवाले से ऐसी होती हैं पर्दे वाली कि जो आप मर्द के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अगर खातून हैं तो आपको इंटरव्यू में खातून डिमांड करनी चाहिए। तो बुनियादी तौर पर जब आपसे क्वेश्चन की जाते हैं तो ये लाजमी नहीं है इंग्लिश में होंगे। आपकी मोस्ट कन्वीनियंट लैंग्वेज जो है, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज अगर उनके पास है तो वो उसी में सवाल करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप पंजाबी हैं तो आपको पंजाबी में सवाल किया जाएगा। अगर आप उर्दू स्पीकिंग हैं, सेकंड फिर नेटिव लैंग्वेज में आ जाते हैं, तो जो भी आपकी ज़्यादा बेहतर जिसमें आप बात कर सकते हैं उसी बात में, उसी ज़बान में आपका इंटरव्यू किया जाएगा। तो मैं ये बात कर रहा था कि आपको अपने मुल्क में क्या क्या हुआ है। फ़र्ज़ करें कोई अटैक हुआ है, कोई फायरिंग हुई है, या कोई ऐसी आपकी परसिक्यूशन हो रही है, कोई आपके पास कोई यूँ समझ लें कि टॉर्चर हुआ है। जो भी हुआ है, चाहे उसमें आपका मेंटल टॉर्चर है, चाहे आपका फिजिकल टॉर्चर है, चाहे आपको हब्से बेजा में रखा गया है, चाहे सेक्सुअल असाल्ट है, चाहे उसके अंदर ऑर्गन्स, बात बात ये भी होता है कि आपके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर भी बड़ी वो नाजायज़ किया जाता है। जैसे कि एक बंदा जो था मुजफ्फराबाद, आई डोंट नो, मुझे कोई सिटी का पता नहीं है, लेकिन है आज़ाद कश्मीर का था। कोई कारी साहब थे जिन्होंने अपनी वाइफ के साथ बहुत ही नाजायज़ किया था, और उसके जो प्राइवेट पार्ट थे उनको बिजली का करंट लगाकर जलाया था, और फिर वो बेचारी इलाज के लिए यूके चली गई थी। तो ये मामलात तो जो है ना, ये जिससे भी हैं, जितने भी प्राइवेट हैं, वो आपने बयान करने हैं, क्योंकि वही हालात जो है वो आपकी पनाह और आपकी असाइलम
में फेवर का सबब बनेंगे, वही आपको फ़ायदा देंगे। और इसके अलावा जितनी भी जो ऐसी बात है जो आप दूसरों के सामने नहीं कह सकते, आपने बिल्कुल अपने इंटरव्यू के सामने कह देनी है। और इंटरव्यूअर जो है वो इतने ट्रेंड लोग होते हैं, इतने ट्रेंड होते हैं कि आपको किसी जज्बाती मामलात में नहीं लेके जाना चाहते। वो बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े तरीके के साथ आपसे वो बात पूछते हैं। और कोई ऐसा वो नहीं आपसे पूछना चाहते जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बात करने में भी तकलीफ़ हो, आपको वो बात समझाने में या आपको बात बताने में तकलीफ हो। ये बहुत ही ट्रेंड लोग होते हैं, बहुत ही मंझे हुए लोग होते हैं। तो इसलिए आपने फ्रेंडली तरीके से, दोस्ताना तरीके से उनसे जो भी मामलात हैं वो बहस करनी है। ये जो तीसरा सेक्शन होता है, इसके अंदर आपने सारा कुछ उनको बता देना है। अब आता है इंटरव्यू का चौथा सेक्शन। चौथे सेक्शन में आकर वो आपसे ये पूछते हैं कि अगर आपको अपने मुल्क में भेजा जाए या अपने मुल्क में आप जाना आपको भेजना चाहिए, तो फिर आपको वहाँ पे क्या प्रॉब्लम पेश आ सकती हैं। यानी कि एक तो जो भी हुआ वो तो हो चुका है, ये तो एक अलग स्टोरी है। वो आपने उनको बयान की कि ये हुआ, इस वजह से हम भागे, इस वजह से हम निकले, इस वजह से हमने फ्ली किया वहाँ से, मुल्क छोड़ के आगे। और जब आप वहाँ पे पहुँच जाएँ तो इसका जो चौथा सेक्शन वहाँ से वो सवाल ये करेंगे कि आपको वापस जाने में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या दुश्वारी है। वापस जाएंगे तो आपको वहाँ पर किन किन हालात का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं, आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन हो सकती है या आपके ऊपर कोई टार्चर हो सकती है, या जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको अपने मुल्क में वापस जाने के लिए, तो वो आपने इस चौथे सेक्शन में बयान कर देनी है। पांचवें सेक्शन में फाइनली वो आपसे पूछेंगे कि अगर आप अब कुछ कहना चाहें, यानी कि एक तो क्वेश्चंस हो गए, आंसर हो गए, इंटरव्यू हो गया, और फाइनली आपके कमेंट्स या आप जो कहना चाहें वो आप आखिर में कह सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है ये इंटरव्यू में आता है। इंटरव्यू जब आप प्रिपेयर करेंगे तो इसमें ये ध्यान रखिए कि एक तो इंटरव्यू की डेट आप आगे नहीं करनी, आपने किसी भी सूरत में आगे नहीं करनी, वरना आपका केस विथड्रॉ हो सकता है। कि अगर आप इंटरव्यू में, हाँ कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज हैं, आपको अचानक से कुछ मतलब खुदा न खास्ता आप बीमार पड़ गए, कुछ ऐसा मामला हो गया, तो फिर भी आपको डॉक्टर का या जीपी का लेटर जो है वो एज एन एविडेंस होम ऑफिस को भेजना पड़ेगा कि इस वजह से हम हाजिर नहीं हो सकते। अगर आप बिला वजह बगैर बताए नहीं जाएंगे तो 100% आपका केस विदड्रॉन सवर होगा और आपका आगे केस नहीं चलेगा, और फिर आपका रिमूवल या डिपोर्टेशन जो भी है वो हो सकती है। तो ये तरीक़ाकार होता है सारा इंटरव्यू का। तो आपने ये करना है, पूरी प्रिपरेशन के साथ जानना है। जो भी डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा एविडेंस आपके पास आ चुके हैं वो भी आपने इंटरव्यू में साथ लेके जाने हैं और उनको हैंड ओवर कर देने हैं जो भी आपके इंटरव्यू होंगे। वहाँ पे आपने कोई ऐसा यूँ समझ लें कि हेजिटेशन की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एक इंटरव्यूअर होगा और आप होंगे, वहाँ पे कोई तीसरा बंदा नहीं होगा। आप तमाम प्राइवेसी की बातें जो भी होंगी वो आपके सामने होंगी। और ये भी याद रखिएगा कि मैं पहले एपिसोड्स में बता चुका हूँ कि आपके कंट्री में आपकी ये स्टोरी कभी भी शेयर नहीं की जा सकती, स्वाय थर्ड पार्टी के जो इन्वेस्टिगेशन होती है। मिसाल के तौर पर कोई एफआईआर है तो फिर वो थर्ड पार्टी से इंक्वायरी कराएंगे, हाँ जी इन पे एफआईआर थी या नहीं थी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आपके मुल्क को ये नहीं बताएंगे कि आपने उस मुल्क के ख़िलाफ़ सियासी पनाह जो है वो अप्लाई कर ली है। तो ये थी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आज की व्लॉग, क्योंकि इसमें इंटरव्यू का था। ये इंटरव्यू बेस्ड होता है आपके फैसला में कि आपको असाइलम ग्रांट की जाए या ना की जाए। तो इसलिए आपने पूरी तैयारी के साथ जो अपीयर होना है इंटरव्यू के लिए। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक क्वेश्चन है वो शामिल कर लेते हैं। आर्यन कहते हैं जी कि मैं वर्क परमिट पर यूके जा रहा हूँ और मेरे कॉस में सिंगल लिखा हुआ है, और ये कि मैं जब जाऊँ वहाँ पे तो क्या मैं असाइलम कर सकता हूँ, और अगर असाइलम करूँ तो क्या मैं अपने बच्चे वहाँ पे बता सकता हूँ, शो कर सकता हूँ अपनी फैमिली कि मैं मैरिड हूँ। देखिए पहले तो बात यह है कि आप अगर वर्क परमिट पर जा रहे हैं तो आपका असाइलम क्लेम करना नहीं बनता, क्योंकि आप काम करने के लिए जा रहे हैं। और अगर आपने मतलब पहले तो मुझे ये बात है कि असाइलम क्यों कर रहे हैं। अगर आपके पास वर्क परमिशन है, असाइलम तो बंदा इसीलिए करता है ना कि अगर फाइनेंशियल मामलात हैं तो फिर बंदा वो वर्क करे वहाँ पे जाके या लेटर ऑन सेटल हो। तो वर्क परमिट पे भी आप सेटल हो सकते हैं, वर्क परमिट पर भी आप जॉब कर सकते हैं। वर्क परमिट आपका एक क्लीन हिस्ट्री बता सकता है जिस पर आपको 5 साल या साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो वर्क परमिट के लिए तो आप जल्दी से उसमें जो है एडजस्ट हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे असल बात बताएं कि असल उसके पीछे क्या स्टोरी है और क्यों आप ये असाइलम करना चाहते हैं।
क्योंकि अगर आप साइलम करेंगे तो फिर ऑब्वियसली एक तो आपको आपका सारा जो ट्रैवल रिकॉर्ड है ख़राब हो जाएगा, आपको अपना जो पासपोर्ट है वो सरेंडर करना पड़ेगा, आपका पासपोर्ट भी ऑब्वियसली कैंसिल होगा, और होम ऑफिस अपने पास रखेगा और आपको वो अपनी आइडेंटिटी देगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो उस सिलसिले में क्या, मतलब चूँकि असाइलम के कुछ ख़ास सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि आपने वहाँ पे भाग के आए हैं, आपने जो है ना वहाँ पे जाके वहाँ पे आपको कुछ मुश्किलात थी जिस तरह निकले। लेकिन जहाँ पर आप मतलब काम कर रहे हैं, आप इस उनको अपनी इन्वेस्टमेंट भी बताई है, आपने उनको ये भी बताया कि आप पाकिस्तान के अंदर काम करते रहे हैं, और आप जब एप्लीकेशन फॉर्म लिखते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि आपका किसी सियासी पार्टी से तल्लुक़ नहीं है, और आप इस तरह के जो भी वहाँ पे आप तस्दीकात आपने दी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर आपके ख़िलाफ़ जाएंगी कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो हॉनेस्टली इतना अच्छा केस आपका नहीं होगा। असाइलम अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए तो कोई भी कानून आपको नहीं रोकता है, लेकिन आपका केस बड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा। तो जनाब ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।